नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि सीनियर सिटीजन को लेकर एक बहुत बड़ा रूल आया है जिससे सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, हमारे देश में सीनियर सिटीजन के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। उन पे उनके जो बेटे बेटियां हैं उनकी अच्छी तरह सेवा नहीं करते। इसीलिए इंडिया में एक सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया ताकि जो भी वृद्ध हैं, जो भी सीनियर सिटीजन हैं, उनके खिलाफ अत्याचार ना हो सके। और इस सीनियर सिटीजन एक्ट में बताया गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देता है और बाद में वो बच्चे अगर उसकी सेवा नहीं करते तो वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए ऑर्डर ने इसको बिल्कुल पूरी तरह बदल दिया है। देखिए, हुआ यूं कि एक रामरती नाम की वृद्ध महिला होती है। उसकी 2 लड़कियां हैं, सुरेश और सुदेश, और उनका एक बेटा है सुंदर। और इस उम्र में रामरती जी सोचती हैं कि उन्हें बुढ़ापे में क्या करना है, तो वो अपनी पूरी जायदाद और प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देती हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो उसके बच्चे हैं उसकी सेवा करना बंद कर देते हैं और उसको कोई पैसे भी नहीं देते। तो उस केस में ये रामरती जी अपने बच्चों के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में अंडर सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 23 के अंडर केस फाइल कर देती हैं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो उस टाइम जो उनका बेटा होता है सुंदर, वो बोलता है कि मैंने तो जो प्रॉपर्टी अपने नाम हुई थी उसे आगे बेच दिया है, लेकिन अभी तक उनकी बेटी ने आगे उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचा था। तो उस केस में एसडीएम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि वो प्रॉपर्टी जो उनकी बेटियों के पास है वो रामरती को वापस कर दी जाए। तो उस केस में जो उसकी बेटियां हैं वो हार नहीं मानती और वो उस केस को लेकर हाई कोर्ट चली जाती हैं। लेकिन हाई कोर्ट में भी सेम फैसला आता है कि जो रामरती है उसको वो प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए, और जो एसडीएम कोर्ट का फैसला था वो हाई कोर्ट उसको एज इट इज रखती है। लेकिन उसकी जो बेटियां हैं फिर भी हार नहीं मानती और उस केस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जो रामरती जी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते टाइम कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रखी थी कि उसको अगर सेवा ना की जाए तो प्रॉपर्टी वापस ले सकती है या कोई और कंडीशन, तो कोई भी कंडीशन न होने की वजह से ये केस वो डिसमिस कर देते हैं। और जो हाई कोर्ट का फैसला और एसडीएम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको भी वो रद्द कर देते हैं। तो उस केस में जो रामरती जी हैं वो केस हार जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो अब सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आगे जो भी केस आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में ही हायर बेंच उसको नहीं बदल देती तब तक ये लागू रहेगा और दूसरे केस में भी लागू हो सकता है। तो अब सीनियर सिटीजन को सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी या जायदाद अपने बच्चों के नाम करें, अगर उनको लगता है कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो उनको बिल्कुल ध्यान से वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करनी है। यानी कि जब भी अपने बच्चों के नाम वो प्रॉपर्टी करें तो सबसे पहले उन्हें लिखित में कंडीशन वहाँ पे लिखनी है। यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करे तब उनको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वो उसमें कंडीशन दें। वो कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, जब भी अपने बच्चों के नाम आप प्रॉपर्टी करते हैं तो वहाँ पे ये कंडीशन दीजिए कि जब तक हम जिंदा हैं ये प्रॉपर्टी आगे कोई नहीं बेच सकता। अगर कोई वो प्रॉपर्टी बेचता है तो ये एग्रीमेंट कैंसिल माना जाए। और उसके अलावा आप ये भी एक कंडीशन दे सकते हैं कि इतने पैसे मुझे हर महीने मिलने चाहिए, या हमारी जो सेवा है वो अच्छी तरह होनी चाहिए, या जो भी कंडीशन आप देना चाहते हैं आपको अपने घर के हिसाब से लगती है कि ये कंडीशन हो सकती है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते टाइम आप ये कंडीशन ज़रूर लिखें ताकि आपके साथ जो रामरती जी के साथ हुआ है वैसा आपके साथ ना हो। क्योंकि उस कंडीशन में, लाइफ की उस कंडीशन में, उस स्टेज पे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आज के टाइम पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करते टाइम इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।